वचन 19। क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जोर रहे हैं। लोग कहते हैं यीशु मसीह आएंगे, यीशु मसीह शीघ्र ही आ रहा है, यीशु मसीह जल्दी आ रहा है। मैं 100% मानता हूँ यीशु मसीह आएंगे, लेकिन ये वचन जो है वो वचन उसके आने से पहले ये पूर्ण होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से, सृष्टि जो परमेश्वर की सृष्टि है, क्रिएशन, वो बाट जो रही है। क्या बाट जो रही है? दृष्टि से परमेश्वर के पुत्र के प्रकट होने की बाट जो रही है। सृष्टि अभी तक छुटकारा नहीं मिला है सृष्टि को। आज हम देखते हैं बहुत सारी जगहों पे कुछ ना कुछ बहुत सारे क्या बोलते हैं, दुष्टता होते रहती है। लेकिन सृष्टि आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की क्या कर रही है? बाट जो रही है। तो जब तक मतलब परमेश्वर के पुत्र जो हम लोग हैं आप और में, वो प्रकट होने चाहिए। वो मतलब एक विश्वास रूपी से हम आगे बढ़ना चाहिए और शैतान के कामों को हम नाश करने चाहिए। क्योंकि जब तक ये ना हो तो कैसे प्रभु यीशु आ सकते हैं। और बहुत सारी चीजें हैं जो यीशु मसीह आने से पहले वो वचन पूर्ण होना चाहिए। हालेलुया। और आगे बढ़ेंगे वचन में, जैसे रोमियो का अध्याय 5 वचन 12 में लिखा है कि जैसे एक मनुष्य के द्वारा पाप आया और पाप से ही जैसे पाप आया, पाप के द्वारा क्या आई? मृत्यु आई। वैसे ही एक मनुष्य के द्वारा ही क्या आया? जीवन आया। क्योंकि एक मनुष्य के द्वारा आदम ने आज्ञा भंग की, लेकिन एक मनुष्य के द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा आज्ञा मानने से हमें क्या मिला है? धार्मिकता का वरदान मिला है। हालेलुया। और वचन हम देखते हैं कि कोरिन्थियों में 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 15, 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 15, पहला कोरिन्थियों अध्याय 15 वचन 45 पढ़ेंगे। पहला कोरिन्थियों अध्याय 15 वचन 45। ऐसा ही लिखा भी है कि प्रथम मनुष्य अर्थात आदम जीवित प्राणी बना और अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा बना। और वचन 47, प्रथम मनुष्य धरती से अर्थात मिट्टी का था, दूसरा मनुष्य स्वर्गीय है। हालेलुया। जैसे आदम पृथ्वी का था, मिट्टी का था, लेकिन वैसे यीशु मसीह स्वर्ग से था। और कैसा था? दूसरा मनुष्य स्वर्गीय है। और वचन 48, जैसा वो मिट्टी का था वैसे ही और मिट्टी के है। तो जैसे आदम मिट्टी का था वैसे हम भी मिट्टी के थे। अर्थात कहने का अर्थ है कि आदम पृथ्वी जो पृथ्वी का था, हम भी पृथ्वी के ही थे, हम शारीरिक थे। इसके लिए हम लोगों को इस पृथ्वी पे जो भी समस्या थी, हम उसके ऊपर विजय प्राप्त नहीं कर सकते थे। इसके लिए यीशु मसीह कहता है कि जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पे आकर कैसे हमें आत्मिक जीवन में एक सामर्थ का और अधिकार का जीवन बताते हैं, वैसे ही वचन 48, जैसे ही वो मिट्टी का था वैसे ही और मिट्टी के है। और जैसा वो स्वर्गीय है, कौन? जैसे यीशु मसीह स्वर्गीय है वैसे ही और भी स्वर्गीय है। मतलब जैसे यीशु मसीह स्वर्गीय है वैसे हम भी स्वर्गीय है। हालेलुया। क्यों स्वर्गीय? मतलब कहने का अर्थ है कि पृथ्वी से ऊपर रहकर आप इस पृथ्वी की समस्या के ऊपर नाश कर सकते हो। अभी आप आदमिक नहीं हो, आप पृथ्वी के नहीं हो, क्योंकि आप एक उच्च स्थान पर बैठे हो, आप एक आत्मिक जीवन में हो, क्योंकि मसीह ने तुम्हें एक उच्च स्थान पे बिठाया है। हालेलुया। तो क्योंकि अगर हम मिट्टी के हैं, अगर हम पृथ्वी के हैं, तो हम पृथ्वी की समस्या के ऊपर विजय प्राप्त नहीं कर सकते। इसके लिए मसीह जो स्वर्गीय है, तो हम भी मसीह में है, तो हम भी स्वर्गीय होकर ही पृथ्वी की समस्या के ऊपर जय प्राप्त कर सकते हैं। हालेलुया। एक पेत्रस अध्याय 1 वचन 17 में जाएंगे। एक पेत्रस अध्याय 1 वचन 17।
और जबकि तुम हे पिता कहकर उससे प्रार्थना करते हो, जो बिना पक्षपात हर एक के काम के अनुसार न्याय करता है, तो अपने परदेशी होने का समय भय से बिताओ। भले मेरे जीवन में मैंने बहुत सारी चीज़, हम गलतियां करते हैं, गलतियां की पीछे, लेकिन जब मैं कहता हूँ हे पिता, तो वो बिना पक्षपात करके वो हमारे काम के अनुसार न्याय करता है। मतलब प्रभु उसके लहू से हमें क्षमा करता है, वचन से शुद्ध करता है, और हमें धार्मिकता के जो वरदान दिया जाता है हम उसके अनुसार चलने चाहिए। तो जितना हम धार्मिकता का वरदान का उपयोग करेंगे, हम पाप से दूर होते जाएंगे, हम पाप का नाश करते जाएंगे। इसके लिए बाइबल बताते हैं कि लेट सिन शैल नॉट हैव डोमिनियन ओवर यू, मतलब पाप तेरे ऊपर अधीन ना हो, मतलब तू पाप के ऊपर अधीन हो। हालेलुया। इसलिए पाप जब दरवाजे पे नॉक करता है, क्यों? क्योंकि हम उसको मतलब हम दरवाजे खोलते हैं। हालेलुया। और वो दरवाजा कौन सा है? हमारे सिर, हमारा ये मन, हमारे विचार जो पाप के दरवाजे को क्या करता है? खोलता है। हालेलुया। और मसीह कौन है? मसीह हमारा सिर है। सिर मतलब हेड। तो वो हेड पे जब मसीह राज करता है, तो हम और भी पाप और शैतान के विचारों को हम आमंत्रण ना करें। हालेलुया। आगे वचन 18, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादा से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशमान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। ये वचन जब आप समझ जाओगे तो मैं ये विश्वास करूंगा और मैं करता हूं कि अवश्य प्रभु आपको अपने बाप दादाओं का निकम्मा चाल चलन से आपको वो आज़ादी दे। कई बार लोग यीशु मसीह का लहू दरवाजे के ऊपर और वस्तुओं के ऊपर छिड़कते हैं, लेकिन हम न्यू टेस्टामेंट में देखते हैं कि यीशु मसीह का लहू कहीं पर भी नहीं छिड़का, लेकिन यीशु मसीह ने लहू हम मनुष्य के ऊपर छिड़का है जो उसमें विश्वास करता है। और यीशु मसीह ने जब हमारे ऊपर लहू को छिड़का, तो उसके द्वारा हम मतलब हमारे पापों को क्या हुआ है? क्षमा हुआ है। हालेलुया। और यहाँ पर लिखा है कि अगर मैं यीशु का लहू सही तरीके से इस्तेमाल करूं, तो मैं मेरे बाप दादाओं का जो निकम्मा चाल चलन है उससे मैं बाहर आ सकता हूं। हालेलुया। फिर से पढ़ेंगे वचन, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादाओं से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा नहीं हुआ है। जो निकम्मा चाल चलन बाप दादाओं से आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा नहीं हुआ, या सोना चांदी से भी तुम्हारा छुटकारा नहीं हुआ। किसी के पास भी अगर कितने भी पैसे होने दो, उससे छुटकारा नहीं होता है। लेकिन छुटकारा कैसे हुआ है? यीशु मसीह के निर्दोष और निष्कलंक, यीशु मसीह का निष्कलंक और निर्दोष मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। तो तुम्हारा छुटकारा कैसे हुआ है? तुम्हारा और मेरा छुटकारा कैसे हुआ है? यीशु मसीह के लहू के द्वारा। हालेलुया। अर्थात मेमने के लहू के द्वारा। तो अगर मैं यीशु मसीह का लहू मेरे ऊपर छिड़कता हूं, तो मुझे ये निर्णय लेना चाहिए कि मैं अपने बाप दादाओं के परंपराओं, रीत रिवाज, चाल चलन, उससे मैं बाहर आ जाऊं। हालेलुया। अगर हम निर्णय नहीं लेंगे, हम कितने भी यीशु मसीह का लहू हम हमारे ऊपर छिड़के, हम बाहर नहीं आ सकते। आप देखिए कितने लोग जब मसीह में आते हैं फिर भी रीत रिवाज में चलते हैं, परंपराओं में चलते हैं, जो बाप दादाओं से आया। और कौन से बाप दादाओं से? आप देखेंगे कि देखो, मैं आया हिंदू परिवार से, मैं हिंदू से कैथलिक, कैथलिक से क्रिश्चियनिटी में आया, लेकिन आज मैं मेरे जो हिंदुओं में जो लोग को जो कुछ भी करते थे, आज मैं वो नहीं कर सकता हूँ। जो मैं कैथलिक से आया, अभी मैं कैथलिक में था, मैं कैथलिक का कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि ये जो परंपरा है ये बाप दादाओं से आई है।
और जब हम देखते हैं कि हमारे 3-4 जनरेशन हमें याद है, लेकिन उसके पहले हमारे बाप दादा कौन थे हमें मालूम नहीं था। वो क्या कर रहे थे, वो कौन थे, उसने क्या कांड किया, वो कुछ भी मालूम नहीं है हमें। या 4-5 वंश हमारे बाप दादाओं पहले, ग्रेट 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 ग्रैंडफादर, वो कौन थे हमें मालूम नहीं है। इसीलिए यीशु मसीह का लहू से सबसे पहले हमें वो क्या बनाता है, हमें ये तो राजा बनाता है, और यीशु मसीह का लहू से हमें वो एक राजकीय पदधारी बनाता है। और यीशु मसीह का लहू से वो हमें हमारे बाप दादाओं से क्या करता है, डिलीवर करता है, डिलीवरेंस देता है। अगर मुझे रीति रिवाज परंपरा है, जो भी मैं कहीं से भी आया, अगर मुझे उसमें से बाहर निकलना है तो मुझे निर्णय लेना चाहिए, और यीशु मसीह का लहू मैं अपने आप छिड़कता हूं तो अवश्य मैं बाहर आ सकता हूं। हालेलुया। तो यह हमारी आइडेंटिटी ये है कि हम परमेश्वर के कौन है, बेटे बेटी है, परमेश्वर के हम कौन है, राजा है इस पृथ्वी पे। इसके लिए यीशु मसीह प्रकाशित वाक्य में कहता है कि वो राजाओं का कौन है, राजा है। तो हम सब जन राजाओं का कौन है, वो यीशु मसीह राजा है। प्रभुओं का कौन है, प्रभु, वो प्रभु है। हालेलुया। और ये है हमारी आइडेंटिटी, जो हम प्रभु के राज्य में है। तो ये विश्वास करता हूँ ये वचन आपके जीवन में बहुत ही आत्मिक जीवन में बढ़ोतरी लाए, एक समझदारी लाए और आपको आशीष दे। और मैं धन्यवाद देता हूँ फिर से अपने भाई आशीष मधुकर को और सारी टीम बेथेल चर्च धनोली आगरा, सारे लोगों के लिए, कलीसिया के सारे लोगों के लिए, लीडर्स और एल्डर्स जो भी है, मैं उनके लिए धन्यवाद देता हूँ कि ये अवसर दिया। तो मैं प्रार्थना करता हूँ कि जो वचन सुने और वचन के अनुसार चले, और इस वक्त जो कोई भी बीमारी में है, रोग में है, या तकलीफ़ों में है, समस्या में है, इस वक्त यीशु नासरी के नाम से उस बीमारी का आत्मा, गरीबी की आत्मा, रोग का आत्मा, सारे शरीर में कोई भी प्रकार का दर्द, उसको मैं नाशवन करता हूँ, यीशु नासरी के नाम से निकल जाए। और विश्वास कीजिए कि प्रभु आपको छू रहा है, आपको स्पर्श कर रहा है, और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से जो वचन आया वो आपको छू रहा है, आपको चंगाई दे रहा है, आपको जीवन दे रहा है, आपको एक समझदारी दे रहा है। और मैं विश्वास करूंगा ये वचन आप बांटे और शेयर करें। और सबसे पहले ये जो लास्ट वाला वचन जो मुझे जब मुझे समझ में आया, तो बहुत सारी मतलब ये रीति रिवाज परंपराओं से बाहर आया, क्योंकि यीशु का लहू, पैसे से हम कुछ भी खरीद नहीं सकते, उसका मूल्य नहीं है, लेकिन अमूल्य है। इसके लिए यीशु मसीह का लहू से जब हम छिड़कते हैं तो हम हमारे परंपराओं से, जो बाप दादाओं से आई है, उससे हम छुटकारा पा सकते हैं। हालेलुया। कई बार हम देखते हैं कि बच्चे कैसे वो अपने बाप, अपने दादा के जैसे बिहेव करते हैं, लेकिन हमें वैसे नहीं होना है। हमें मसीह के जैसे बिहेव, मतलब हम मसीह के जैसे चाल चलन में चलने चाहिए। हालेलुया। सो गॉड ब्लेस यू एंड जीसस लव्स यू। आमेन।